क्या थे एग्जाम को छोड़ने के। पहला ये था कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पा रहा था। मैंने परिवर्तन बैच को पढ़ाया, मैं एप्लीकेशन पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाया, मन से पढ़ाया। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना एप्लीकेशन में, परिवर्तन बैच में केमिस्ट्री वगैरह, उन्हें सब पता है। कोरोना काल में जहां पे कोई भी ऑफिस में आके पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सब अपने रूम से बैठ के पढ़ा रहे थे। कोरोना में इन्हीं दोनों पिछले साल हमने डिजिटल बोर्ड पे ऑफिस में आके पढ़ाया है। जान की परवाह नहीं की। कोरोना हो गया था, हम सबको लगभग हो गया था कोरोना हो गया था, तब भी जान की परवाह ना की, मेहनत की, वहां पे पढ़ाया के, और वहां से हमारे एग्जामपुर की स्थिति सुधरी। बहुत सारी चीजें सुधरी एग्जामपुर की स्थिति के साथ साथ। परिवर्तन बैच में जब हमने जी तोड़ मेहनत की, तो फिर आप ये बताइए, जब एनटीपीसी का पेपर आया तो एनटीपीसी में अच्छी क्राउड है, बच्चों को जब हमें पढ़ाने का मौका मिलता, हम कई बच्चों में पहुंचते, कई बच्चों को पढ़ाते, केमिस्ट्री फिजिक्स अपनी साइंस को बेहतरीन हम पढ़ाते। हमें पूरा अंदाजा था, 2.5 साल से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ग्रुप डी में, रेलवे के एग्जाम्स में, लगभग सभी एग्जाम के हमने 1 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन करवा डाले। एनडीए, सीडीएस, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने 1 बजे वाली जो ग्रुप डी की क्लास होती है उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा डाले। तो यार मेरा हक नहीं था क्या मैं एनटीपीसी थ्योरी पढ़ाऊं, दिल्ली पुलिस की थ्योरी पढ़ाऊं साइंस में, ग्रुप बी की साइंस की थ्योरी पढ़ाऊं? आप लोग स्पेशल क्लासेस की हमसे डिमांड करते थे। मैं अपनी मर्जी से स्पेशल क्लास नहीं ला पा रहा, मैराथन नहीं ला पा रहा, पूरे एक चैप्टर की हम मैराथन नहीं ला पा रहे। स्पेशल क्लासेस की आप डिमांड करो। आप लोग समझ रहे कि हम गलत हैं, टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहा, हम समीर सर पढ़ाना नहीं चाह रहे, इसलिए क्लास नहीं ले रहे। भाई क्या करता मैं, हमें अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा पा रहा था। मैं विवेक सर से कई बार बोला यार मुझे अपनी मर्जी से पढ़ाने दो, मुझे एनटीपीसी दे दो, एनटीपीसी में पढ़ाने दो, नहीं दिया उन्होंने। जब मेरा फेस वैल्यू बनने की वक्त आई, जब हम चाहा कि हम बच्चों में मतलब पढ़ाएं, उन बच्चों तक पहुंचे, जबकि एनटीपीसी में एक क्वेश्चन, हमारी ग्रुप डी वाली 1 बजे वाली क्लास का एक क्वेश्चन था। आप किसी भी एनटीपीसी का एग्जाम किसी भी शिफ्ट को देख लेना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे 1 बजे वाली क्लास से। मैंने छोड़ा ही नहीं था कुछ भी 1 बजे वाली क्लास में। तो एक रीजन ये था छोड़ने का, एग्जामपुर को छोड़ने का एक रीजन ये है कि मैंने क्यों ये सब मतलब क्यों छोड़ना पड़ा मुझे एग्जामपुर। और दूसरा रीजन ये है कि अब एग्जामपुर परिवार वो परिवार नहीं रहा यार। चाहे तो आप ये कह लो कि वर्कलोड बढ़ गया है, लोग ज्यादा हो गए हैं, या आप ये कह लो विवेक सर हमसे 3-4 महीने से नहीं बोल रहे। जो पुराने टीचर थे वो सब अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग खुल गई है हर जगह, वहां बहुत सारा पैसा लगा, वहां पे सब लोग अलग अलग चले गए। अब जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं, नए लोगों में इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि ये सर समीर सर या जितने भी हमारे 15 पुराने टीचर हैं ये सब जीरो से हमारे साथ हैं। तो नए टीचर को पता ही नहीं है कि यार कौन कब आया, वो इज्जत ही नहीं करता उतनी, उसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई। नए लोगों को तो बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, ऑफिस बना बनाया मिल रहा है, एसी आलीशान, स्टूडियो आलीशान, एसी लगी हुई। एक दिन एसी ना चले तो इनकी हालत खराब हो जाती है कभी कभी कुछ लोगों की, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, जीरो से पढ़ाया। एक दिन होली पे, पिछली होली पे तो हमारे इंक पूरी गिर गई थी। आपने अगर 1 बजे वाली क्लास देखी हो, पूरी इंक मेरे मुंह पे गिर गई थी। ऐसे पढ़ाया आप लोगों ने, मेहनत की है। तो यार बुरा नहीं लगेगा जब आप बोलोगे नहीं हमसे, 3-4 महीने से इग्नोर कर रहे हो, कोई भी बैच लॉन्च कर रहे हो, एक बार भी नहीं पूछ रहे हो, तो ये सब बुरा लगा यार, हर्ट किया दिल को, कोई नहीं बोल रहा। तीसरी जो हमारी बात है, तीसरा जो कारण एग्जामपुर छोड़ने का वो ये है कि हमने यार एग्जामपुर में इतनी मेहनत की, 24 घंटे मेहनत की। हम 24 घंटे मेहनत करने की दम रखते हैं, विवेक सर अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो पुरानी टीम थी ना 24 घंटे क्लास ले सकती है, ऐसी दम रखती है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है। वो पुरानी टीम को संजो नहीं पाए, पुरानी टीम को रख नहीं पाए। और उसका रीजन ये है, देखो हमने पुरानी टीम को, हमने कई बार विवेक सर से बोला यार पुरानी टीम को मत टूटने दो, सबको एक साथ लेके चलो और सिर्फ सब खुश रहेंगे। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप यार इज्जत करो सबकी। अब देखो एक दिन की यार सैलरी कट हो रही है, आप ये बताओ जिस परिवार को, जिस फैमिली को हम लोगों ने बनाया, उस परिवार में अगर एक दिन की सैलरी कट हो जाए, अगर एक दिन आप नहीं पढ़ा रहे हो और एक दिन की सैलरी कट हो जाए, तो आपको कितना धक्का लगेगा, कितनी घनघोर बेइज्जती होगी आपकी। एक दिन की मेरी सैलरी कट कर रहे हो, हमारी नहीं, हम जितने भी पुराने टीचर या जितने भी लोग हैं नए टीचर, सब एक दिन अगर नहीं पढ़ा रहे तो सैलरी कट कर रहे हो, तो भाई नए टीचर में रूल अप्लाई करो। पुराने टीचर हम सबने यार इतनी मेहनत की है, तुम यार इतनी घनघोर बेइज्जती कर रहे हो। हम लोग तो 24 घंटे पढ़ाने के दम रखते हैं, पढ़ाया भी है, एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। हम लोग तो एक्स्ट्रा वर्ड यूज भी नहीं करे कभी, हम तो ना इतवार देके, ना शनिवार देके, ना संडे, ना मंडे, हम तो हमेशा बराबर कभी भी रेडी रहे। रात में 12 बजे, 4 बजे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आरआरबी जेईई की क्लासेस ली है। एग्जामपुर का पहला डिजिटल बोर्ड हमने यूज किया था सुबह 4 बजे वाली क्लास में। एग्जामपुर का पहला पेड हमने निकाला था, एग्जामपुर का पहला पेड आरआरबी जेईई का, और उसमें मेहनत की थी हम लोगों ने। पहली क्लास हमने डिजिटल बोर्ड पे, पहली पेड, पहली क्लास, पहला डिजिटल बोर्ड हमने यूज किया था मैंने, सुबह 4 बजे वाली क्लास में एग्जामपुर की। तो यार धक्का नहीं लगेगा कि आप हमारी एक दिन की सैलरी काट रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो यार इस चीज से। हमने ये बोला भी था 2-3 बार, लेकिन नहीं माने। अब नए लोगों को रूल अप्लाई करो ना यार। नए लोग तो बनी बनाई कंपनी में आ रहे हैं, जो कंपनी आ रहे हैं, अब उनके लिए कंपनी, हमारे लिए तो परिवार था ना। ये रीजन थे यार। और आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। अब ये ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सब कह देते हैं कि यार पैसों के लिए बिक गए, पैसों के लिए बिक गए। आप बताओ यार पैसों की किसको जरूरत नहीं है। अगर हम एग्जामपुर में, हमें परेशानी हो रही है या फिर हम दुखी हैं या फिर हमें कुछ भी हो रहा है, तो हम एग्जामपुर से निकल के, आप क्या चाहते हो, एग्जामपुर से निकल के भीख मांगने लग जाए, कहीं पढ़ाए ना। आप लोग, कई लोग कह रहे हो कि अपना खोल लेते, अपना अगर हम खोल लेते तो पैसा कहां से लाते, घर कैसे चलाएंगे। अनुज सर की शादी हो गई है, उनके वो पापा बनने वाले हैं, विवेक राय सर की शादी हो गई है। ऐसे हम हमारे भैया पापा, हमें सबको काम दिलवाना है, कुछ ना कुछ काम करवाना है। मेरे कोरोना काल में पूरा का पूरा काम नष्ट हो गया है, कुछ भी काम नहीं बचा है। तो हमें घर तो चलाना है ना, घर बार देखना है ना। आप लोग मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हो कि आपको घर परिवार देखना है, आपकी जॉब लग जाए, आपको पैसा मिलेगा तो आप लोग घर परिवार को देख पाओगे, सबकी आप मदद कर पाओगे।
पैसा होगा तभी तो हम सबकी मदद करेंगे। तो इसलिए हमने ज्वाइन की है अनअकैडमी, जो भी हमें ज्वाइन करनी पड़े। और अनअकैडमी ऐसे ज्वाइन की कि हमने अपना अलग से चैनल लिया है ताकि हम अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करवा सकें। तो आप लोग परेशान मत होना। आप ये वाला जो चैनल है ना मिस्टर समीर 2011, इसको सब्सक्राइब कर लो सभी स्टूडेंट। इस वाले में मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहूंगा आपको, जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन है, जितने भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस है और कम्युनिटी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पोल करवाता रहूंगा।